इस बार पतंग कटेगी, इस बार पतंग कटेगी। और क्यों कटेगी? क्योंकि कांग्रेस का मांझा बहुत मजबूत है। आपके ऊपर मुसल्लत होके, आपके जहनों को गुलाम बना के दो लोग दारुस्सलाम में बैठकर आप लोगों के ऊपर अपना राज कायम करते हैं। मस्जिदों से ऐलान करा रहे हो आप कि एमआईएम की तायीद करो। बहुत शर्म की बात है। हमारी मस्जिदें राजनीति के लिए नहीं है, हमारी मस्जिदें कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। शर्म आनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो सुन लीजिए। ओवैसी साहब, अल्लाह को सब पसंद है लेकिन तकब्बुर पसंद नहीं है, समझ लीजिए आप। मैं कह रहा हूं आपसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इस तकब्बुर में मत रहिए। अब कोई आपसे नहीं डरता, ना आपके गुंडों से डरता है। लोगों में शऊर आ गया है। अब और भाजपा की सोच है वो सिर्फ उन तक नहीं है, उन्होंने अपने कुछ टिल्लू ढूंढ रखे हैं अलग अलग इलाकों के अंदर। जैसे हैदराबाद के अंदर उनके टिल्लू हैं जो दारुस्सलाम के अंदर बैठे हैं। ओवैसी साहब, मैं यहां से कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब, आप दारुस्सलाम में बैठकर या आप अपनी तकरीरों में जो बातें करते हैं, अभी आपके भाई ने जो ड्रामा किया मंच पर पुलिस वाले के साथ या जो भी किया, वो तो वो कह के निकल जाते हैं। लेकिन मेरा एक जवान भाई जो कहीं यूपी में बैठा है, जो कहीं मुंबई में बैठा है, दिल्ली में है या बिहार में है, जब वो आपकी बातों को सुनता है, आपको देखता है और आपको कॉपी करने की कोशिश करता है, तो उस बेचारे को जेल हो जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी मां बहनें यहां पर हैं, मुझे पता है मेरी मां बहनों के दिल की तकलीफ है। ये बोलती होंगी अपने बच्चों को कि कुछ भी बनना लेकिन ओवैसी जैसा मत बनना, बिल्कुल मत बनना। हमें ओवैसी नहीं चाहिए, हमें ऐसे लीडर चाहिए जो इस मुल्क की बात करें। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो गंगा जमनी तहजीब की बात करें, जो देश को जोड़ने की बात करे, देश को तोड़ने की बात ना करे। हमें लीडर कौन चाहिए? हमें लीडर चाहिए जो इस देश को जोड़ने की बात करता है। हमें लीडर चाहिए राहुल गांधी। पूरे देश को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक शख्स पैदल चल रहा है, पैदल चल के आपके दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहा है। वो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो नफरत फैली है, जो नफरत को बढ़ावा दिया गया है, वो नफरत खत्म करे। वहां राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो इस मंच पर और यहां पर राहुल गांधी को जो मानते हैं, राहुल गांधी के पीछे चलते हैं, हम भी वही लड़ाई राहुल गांधी की तरह लड़ेंगे, क्योंकि हमारा नेता कहता है कि कुछ भी करो पर डरो मत, डरो मत। हम नहीं डरते किसी से, हम हक की लड़ाई लड़ने से नहीं डरते, हम हक को बोलने से नहीं डरते। जो हमारे हकूक हैं, जो हमारे लोगों के हकूक हैं, उनको बोलने से नहीं डरते, चाहे हम पे भले ही केस हो जाए। लेकिन कभी कभी बुरा मत मानिएगा, मैं आपका अपना हो के ये बात बोल रहा हूं। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूं, मैं वहां इलेक्शन लड़ता हूं। मेरी विधानसभा है मुस्तफाबाद, जहां पे दिल्ली में दंगा हुआ था। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आपको याद है ना सीए एनआरसी? याद है मेरी बहनों, आपको याद है सीए एनआरसी में क्या हुआ था? इंडिया गेट की तड़कती हुई ठंड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके दोनों बच्चे वहां पर मेरे और आपके हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे थे। किसके लिए लड़ रहे थे वो? मेरे और आपके लिए। लेकिन दिल्ली में हमसे क्या गलती हुई? हमने वहां भी एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जिसको आरएसएस चाहती थी कि यहां ये कांग्रेस को हरा के बैठे और आरएसएस का काम करे, जैसे उसने वहां काम किया। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं गलत बात नहीं करता, मैं उसको आप जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को वहां जिताया तो उसके बाद फिर तबलीगी जमात के साथ क्या हुआ आपको पता है। किस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, किस तरीके से मरकज को बदनाम किया गया। तब भी कांग्रेस खड़ी रही।
आपका ये भाई खड़ा रहा, मैंने यहां फिर कहा था हम पे केस लगे, लेकिन हम डरे नहीं और फिर मरकज खुला आप सबकी हमारी दुआओं की वजह से। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें बाशऊर होकर, दिमाग को खोलकर, दिमाग की रोशनी में हमें फैसला लेना है। मैं जानता हूं हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।